Ramayana is written by an criminal. Are you surprised? Yes, let me explain you. जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि पहले एक क्रिमिनल थे जिनका नाम था रत्नाकर। और रत्नाकर इतने बड़े क्रिमिनल थे, डकैत थे, जो कि सिर्फ डकैती ही नहीं करते थे, लोगों का मर्डर भी कर देते थे। एक दिन महर्षि नारद उनसे पूछते हैं कि तुम ये सब कर्म क्यों कर रहे हो। तो वाल्मीकि ये बोलते कि ये सब मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, जिनका मुझे भरण पोषण करना है। तो नारद जी जाके बोलते हैं कि तुम पहले अपनी फैमिली से जाके पूछो कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल नरक है, और नरक की यातना भोगने के लिए वो तुम्हारे साथ रेडी है या नहीं है। देन ही वेंट आउट टू हिज फैमिली एंड आज, तो उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारे कर्मों के फलों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये कर्म तुम्हारे हैं, नरक तुम्हें भोगना पड़ेगा, हम नहीं भोगेंगे। At that moment, वाल्मीकि जी सरप्राइज्ड एंड केम बैक टू द नारद जी एंड सेड कि ये तो आज मेरी आंखें खुली हैं कि मेरा अपना कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तब नारद जी उन्हें सजेशन देते हैं कि सिर्फ अपना एक ही है, वो है राम। तुम सिर्फ राम का नाम लो, बाकी सब कुछ सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो वो एक जगह पे काफ़ी सालों तक राम जी का नाम चैंट करते हैं। वो तपस्या इतनी कठोर होती है उनकी कि वो जिस जगह पे बैठे होते हैं उस जगह पे उनके आजू बाजू पूरे एक माउंटेन बन जाता है उदय और चींटियों के घरों का। इस वाम्बी की वजह से जो घर बनता है चींटियों और उदय का, उसको हम वाम्बी बोलते हैं। उस वाम्बी से निकले थे, इसलिए उनका नाम फिर नारद जी रखते हैं वाल्मीकि। अब उन वो दुनिया के सबसे पहले ऐसे ऋषि बने थे जिन्होंने काव्य की रचना की। साथ ही साथ हमें इस स्टोरी से ही समझ में आता है कि कर्म हमारे कैसे भी हों, सिर्फ भगवान का नाम सच्चे दिल से लेने, सच्चे मन से लें, तो सारे कर्म सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। जस्ट टेक द नेम ऑफ द गॉड बाय हार्ट। राधे राधे।